हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करेंगे हमारी +2 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग मीन खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड चुराए गए बचपन की कहानियाँ। अब ये किसने लिखी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अबाउट द ऑथर, अनीस जंग इसकी राइटर है। 1964 के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और इन्होंने अपना बचपन और किशोर अवस्था हैदराबाद में स्पेंड की थी, बिताए थे। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उसने अपनी शिक्षा भी हैदराबाद में ही ली थी। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो फर्दर एजुकेशन थी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिसीव की। हर पेरेंट्स और बोथ राइटर, दोनों माता पिता उसके लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, लेखक के रूप में अनीस जंग ने अपना कैरियर भारत से ही शुरू किया था। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रोड, वो भारत में भी और जो विदेश में जो मेजर न्यूज़पेपर थे उनमें संपादक का भी काम किया था उसने, और कॉलमनिस्ट का भी काम किया था। एंड हैज़ अथर्ड सेवरल बुक, और बहुत सारी जो किताबें हैं उसका भी उन्होंने लेखन किया है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और आगे वाला जो हिस्सा है इस पार्ट का वो उसकी किताब जिसका टाइटल था, जिसका शीर्षक था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे लिया गया है। हेयर सी एनालाइज, यहाँ पर वो विश्लेषण करती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जो पीस देने वाली गरीबी होती है उसके बारे में। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रंस टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, और ट्रेडिशन वो परंपराएं जो बाध्य कर देती हैं उन बच्चों को एक शोषण भरा जीवन जीने के लिए, तो उसके बारे में सब विश्लेषण करके बताती हैं। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभार मुझे क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। और कहाँ पर? गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। कभी कभार मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी मुलाकात हर सुबह होती थी। स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड, और वो स्क्राउच का मतलब था ढूंढता, खंगालता, किनको? सोने के लिए। इन द गार्बेज डंप्स, उन कूड़े के ढेरों को। ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में थे। मतलब हर सुबह मैं उसको क्या देखती? कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ उसको ढूंढते हुए देखती। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब काफ़ी पहले ही अपने घर को छोड़ चुका था। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और उसका जो खेत था, हरे भरे खेत थे ढाका के अंदर, उनके मध्य उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी, और उसका जो घर है वो अब उसकी यादों में भी, मतलब यादों से भी धुंधला हो चुका है। अब उसे याद नहीं आ रहा कि उसका घर कैसा था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे से तूफान आए जो बहा ले गए, उसके खेतों को भी बहा ले गए और उसके घर को भी बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ये सब बताती है। दैट्स वाई, और यही वो कारण है। दे लेफ्ट, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में काम की खोज में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो रहता है। गोल्ड का मीन यहाँ पर है लाइवलीहुड, ठीक है, आजीविका कमाना। तो उस आजीविका की खोज में वो बड़े शहर में आ गए जहाँ आज वो रहते हैं। अब जैसे कि पहला प्रश्न पूछा था लेखिका ने, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? अब साहेब उत्तर देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, मटर्स का मतलब था बुदबुदाना। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से, मैंने कहा तुम स्कूल चले जाया करो। ऐसे ग्लीबली, मैंने मजाक वाले उस लहजे में कहा। रियलाइजिंग इमीजिएटली, और मुझे तुरंत एहसास भी हो गया था। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मैंने उसको जो सलाह दी है ना वो काफ़ी खोखली लग रही है। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है नहीं। वैन दे बिल्ड वन, जब वो कोई बन जाएगा उधर, आई विल गो, मैं तब चला जाऊँगा वहाँ पर। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा सा मजाक वाले लहजे में फिर बोला उसको कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज, हाँ उसने कहा, ये वह कहता है, और स्माइलिंग ब्रॉडली, काफ़ी ज़ोर से हंसता भी है, मतलब खुलकर हंसी आती है उसे। ए फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, कि आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, काफ़ी लंबा समय लगता है एक स्कूल बनाने में। आई से, मैंने उससे कहा,
एम्बेरेस्ड और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एक इस प्रकार का वादा करने के लिए दैट वाज नॉट मेंट, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन, पर मेरे जैसे वादे अबाउंड भरे पड़े हैं इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके उस नीरस या सुनसान या वीरान संसार के हर कोने में इस प्रकार के झूठे वादे भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कई महीने जानने के बाद उसको, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। साहेब आलम, मेरा नाम साहेब आलम है, ही अनाउंस, उसने बताया मुझे। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट्स मीन, उसे नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, अगर उसे इसका मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, की ब्रह्मांड के स्वामी को साहेब आलम बोला जाता है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे शायद इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, बेपरवाह है अपने नाम के मतलब से कि उसके नाम का मतलब क्या निकलता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमता, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, और दोस्त भी किस प्रकार के थे। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक नंगे पैर रहने वाले लड़कों की सेना के टोली के साथ में, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह वाले पक्षियों की तरह दिखाई देते, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के अंदर वो गायब हो जाते। ओवर द मंथ्स, कई महीने जानने के बाद या कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दैम, तो लेखिका कहती है कि मैंने उनको सबको पहचानना शुरू कर दिया, या मैं सबको पहचानने लग गई थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनसे पूछ लिया एक में से कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ उन चप्पलों को अलमारी से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली, पर बिल्कुल साधारण सा उसने उत्तर दे दिया। इवन इफ सी डिड, अगर वो ऐसा करती भी है, ही विल थ्रो दैम ऑफ, तो ये उन चप्पलों को फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच, एक दूसरे लड़के ने ये बात जोड़कर बताई, जो कि इस प्रकार के जूते पहने हुए था जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया या टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट, उसने अपने पैरों को पीछे की तरफ कर लिया या रगड़ लिया उन पैरों को। एंड सेज नथिंग, और वो कुछ नहीं बोलता है। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसे अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं मिले थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे देश में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है, चाहे वो शहरों की बात हो, ऑन विलेज रोड्स, या फिर गांव की सड़कों की बात हो। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये शायद पैसे की कमी तो नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, पर एक ये परंपरा बन चुकी है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, शायद ये एक स्पष्टीकरण हो सकता है इस बात का। आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्या ये एक बहाना मात्र है स्पष्ट करने का जो अटल परिस्थिति है किसी गरीबी की, उसको दिखाने का। क्या ये एक बहाना मात्र है कि जो परपेचुअल स्टेट है, जो अटल परिस्थिति है कि गरीबी की, उसको एक्सप्लेन अवे करने का, बताने का, क्या ये बहाना है बस। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे कहानी याद आती है जो उदीपी के एक आदमी ने मुझे एक बार बताई थी। एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वो क्या करता, स्कूल जाया करता था। कहाँ से, एक ओल्ड टेम्पल था, पुराना मंदिर था, उसके पास में से, मतलब उसके नज़दीक से गुजरते हुए। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसका पिताजी एक पुजारी का काम करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़े से समय के लिए मंदिर में रुकता। ब्रीफली का मतलब था संक्षेप, थोड़ा सा समय वो उस मंदिर के पास में रुक जाता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए क्या करता, भगवान से प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके कस्बे की यात्रा की। एंड द टेम्पल, और उस मंदिर की भी यात्रा की। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो अब खंडर हो चुका था। एयर ऑफ डेजोलेशन मीन खंडर हो जाना। इन द बैकयार्ड, पीछे वाले आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ डली हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा सा लड़का और जिसने स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जुराबें और जूते पहने हुए अराइव्ड, पहुँचता है वहाँ पर। पेंटिंग, हाँफते हुए, पेंटिंग का मतलब था हाँफना।
एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने क्या किया, एक फोल्ड हो जाने वाले बेड के ऊपर अपना स्कूल का बस्ता फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई जो दूसरे लड़के ने देवी से की थी। गोडेस का मतलब था देवी, जो देवी से की थी। और क्या की थी? वैन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब अंततः उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज दैम, कभी भी मेरे से मत छीनना देवी माँ। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, और युवा लड़के उस पुजारी के लड़के की तरह क्या कर सकते थे, अब जूते पहन सकते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, पर अब बहुत सारे उन रैग पिकर्स जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले, उनकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे आज भी क्या हैं, शूलेस हैं, बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्विंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, मेरी जो जान पहचान थी उन नंगे पैर रहने वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ, वो मुझे सीमापुरी ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट, एक ऐसी जगह जो दिल्ली के बिल्कुल पेरिफ्री पर है, किनारे पर है, पर उससे मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, रूपक रूप से। क्यों दूर है? क्योंकि जो फैसिलिटी आपको कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर मिलेंगी वो वहाँ सीमापुरी के अंदर नहीं मिलेंगी, इसलिए है तो सीमा पर बसा हुआ पर उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो प्रवासी लोग हैं, स्क्वैटर्स हैं। who came from Bangladesh, जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, कब? back in 1971, पीछे 1971 के दौरान। साहिब्स फैमिलीज अमोंग दैम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस टाइम पर क्या था, एक वीरान इलाका था। इट स्टिल इज, आज भी ये वीरान ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब ये खाली नहीं रहता। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के घर हैं वहाँ पर, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपुलिन, जिनकी छतें या तो टीन की हैं, मेटल सीट जो होती है उनकी हैं, या फिर तारपुलिन तिरपाल वगैरह की हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ना वहाँ पर गंदे पानी की निकासी कोई, ड्रेनेज, ना कोई बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध है, और रनिंग वाटर, ना पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और इसके बावजूद भी वहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, और यहाँ इनको रहते हुए 30 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, बिना किसी जान पहचान के, कोई आइडेंटिटी नहीं है इनके पास में, विदाउट परमिट, ना कोई परमिशन लेटर है इनके पास में, बट विद राशन कार्ड्स, पर हाँ इनके पास में राशन कार्ड जरूर है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर कार्ड्स, वोटर लिस्ट, जिनसे इनका नाम किस में आ जाता है, जो मतदाता सूची होती है उनमें इनका नाम आ जाता है। एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और वो क्या कर देते हैं, ये अपना अनाज भी उससे ख़रीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, यहाँ पर बताया गया कि भोजन ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बजाय पहचान के। जीवन जीना है तो भोजन ज़रूरी होता है, पहचान ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर दिन ख़त्म होने के साथ हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना खाली पेट हम अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, मतलब भरपेट हम बिस्तर पर सो जाते हैं, तो वी वुड रैदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ इस जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे कि बजाय उन खेतों के जो हमें कुछ भी अनाज नहीं देते थे। से एक ग्रुप ऑफ वीमन इन ए टर्टर्ड साड़ी, एक फटी साड़ियाँ पहने हुए एक जो ग्रुप था, दल था औरतों का, उन्होंने कहा ये सब। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, कि क्यों उन्होंने अपने सुंदर हरे भरे खेतों को और उन नदियों को छोड़ दिया, तब उन्होंने कहा कि जिन खेतों में हमें अनाज ही नहीं मिलता, उनके बजाय हम यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, जहाँ हम अपनी फैमिली को रात को बिना खाली पेट सुला देते हैं, मतलब भरपेट सुला देते हैं। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच दियर टेंट्स, तो वो अपने तंबू वहाँ पर गाड़ लेते हैं। पिच का मतलब होता है गाड़ लेना, टेंट का मतलब होता है तंबू। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और वो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे भी उन्हीं के अंदर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और इस जीवन जीने की कला के हिस्सेदार बन जाते हैं वो। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन रैग पिकिंग, अगर हम सीमापुरी में सर्वाइवल की बात करें, जीवन जीने की बात करें, तो उसका डेफिनेटली सा मतलब हो जाएगा कि आपको रैग पिकिंग करना पड़ेगा, कूड़ा बीनना पड़ेगा थ्रू द ईयर, और कई सालों के दौरान। इट हैज़ एक्वायर्ड, इसने भी प्राप्त कर लिया है, द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, एक ललित कला का रूप इसने ले लिया है इस रैग पिकिंग ने।
गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज कूड़े का मतलब सीधा सा क्या है, गोल्ड है। गोल्ड का मतलब कमाई है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़मर्रा की रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो एक टपकती हुई छत ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड, पर बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, ये जो गार्बेज है बच्चे के लिए तो उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ है। आई समटाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आइज़ लाइटनिंग अप। यहाँ पर कहता है कि अब कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है या कभी कभार 10 रुपये भी मिल जाते हैं। साहिब ने कहा ये। हिज आइज़ लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब अगर आपको कोई चांदी का सिक्का उस हिप ऑफ गार्बेज के अंदर मिल जाता है, कूड़े के ढेर के अंदर मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज़ ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक और आशा बनी होती है कि शायद आपको कुछ और सिक्के भी मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए कुछ और है और उनके माता पिता के लिए कुछ और है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो विस्मय में लिपटी हुई एक चीज़ के समान है ये कूड़ा। एंड फॉर द एल्डर्स, और अगर हम बुजुर्गों की बात करें या उनके माता पिता की बात करें, इट इज़ मीन ऑफ सर्वाइवल, ये जीवन जीने का एक मीन है, जरिया है, साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने देखा साहेब को कि साहेब कहाँ खड़ा हुआ था, कोई नेबरहुड में क्लब था, उसके पड़ोस में कोई क्लब था, उसके बाड़े वाले गेट के बिल्कुल सामने खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वो क्या कर रहा था, 2 युवा आदमियों को जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो गुनगुनाते हुए कहता है कि मुझे ये खेल पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट, और वो संतुष्ट था उस खेल को देखकर। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस बाड़े के पीछे खड़े होकर। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता चारों तरफ। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, क्योंकि जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी क्या पहने हुए था, टेनिस शूज़ पहने हुए था, टेनिस जूते पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, और जो काफ़ी अजीब दिखाई दे रहे थे उसकी फीकी शर्ट और निकर के नीचे। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने ये जूते मुझे दिए हैं। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक वो स्पष्टीकरण वाले भाव के साथ में ये बात कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, देखिए तथ्य ये था कि ये किसी के अमीर लड़के के द्वारा नकारे गए जूते थे। डिस्कार्ड का मतलब होता है जिसको नकार दिया जाता हो। हु प्रैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, शायद उसने उनको पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उन जूतों में से किसी एक जूते में क्या निकल आया था, कोई सुराख निकल आया था। डजेंट बॉदर हिम, उसे ये चीज़ भी परेशान नहीं कर रही थी। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, एक ऐसा आदमी जो हमेशा नंगे पैर रहता हो, चलता हो। इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, जूता मिल जाए चाहे उसके अंदर सुराख ही क्यों ना हो, एक सपना साकार होने वाली बात हो जाती है उसके लिए। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, पर वो खेल जो वो इतने ध्यान से, इंटेंटली का मतलब होता है बड़े ध्यान से देख रहा था, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो भी उसकी पहुंच से अभी काफ़ी दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह मुझे साहेब से मेरी जो मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि साहेब अपने रास्ते जा रहा था कोई दूध की दुकान की तरफ। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या था, एक स्टील कैनिस्टर था, स्टील की केतली थी। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो सड़क के नीचे की तरफ है। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और दोनों टाइम का खाना भी मुझे दिया जाता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या वो इस नौकरी को पसंद करता है। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो बेपरवाही वाले भाव जो थे वो उसके चेहरे से गायब हो चुके थे। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील की जो केतली थी वो ज़्यादा बोझिल दिखाई दे रही थी कि बजाय उसके प्लास्टिक के बैग के। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वो बड़े हल्के रूप से कैरी कर लेता था, ले जाता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर रख कर। क्यों? द बैग वाज हिज, क्योंकि जो बस्ता था वो उसका, जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, पर ये जो कैनिस्टर है
ये किसका है? उस आदमी का है जो इस चाय की दुकान का मालिक है। मीन साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं था, उसे वो काम करना ही करना था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पार्ट 1 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आई वांट टू ड्राइव ए कार जो मुकेश का जो पार्ट है वो हम इसी नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।